एक बड़ा सवाल यही है कि पिता ने राधिका को क्यों मारा। वो पिता जिसने बेटी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसके लिए बहुत सारे काम किए, जिस पिता का सपना था कि उसकी बेटी आगे बढ़े, जिस पिता ने फोगाट बहनों की तरह, महावीर फोगाट की तरह अपनी बेटी के लिए सपना देखा कि उसको खेल की दुनिया में एक नाम कमाना है, आगे बढ़ना है, नाम रोशन करना है, उसी पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। 1 करोड़ रुपए दिए थे राधिका को कोर्ट बनवाने के लिए, टेनिस कोर्ट बनवाने के लिए। राधिका को टेनिस खिलाड़ी बनाने में पिता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिर उस पिता ने अपनी बेटी को क्यों मार दिया? पहली बात यह निकलकर सामने आ रही है समाज की तानी। सवाल यह है कि आखिर इस समाज को हुआ क्या है? यह समाज किसी को जीने नहीं देता। आप याद रखिए, अगर आपने अच्छा काम किया तब भी उसमें कोई कमी निकाल देगा, और बुरे काम में तो लोग निकालते ही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें लोग कुछ तंज कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तो खामोशी से सुन लीजिए, इग्नोर कीजिए, और बुरे काम करने की तो कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। दुनिया के लोग जीने नहीं देते, और इस पिता के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। इस पिता के मुताबिक जब ये दूध लेने जाता था, गांव से परिवार आया था, पैसा अच्छा खासा है, बिल्डर है, वाह बिल्डर है। ये शख्स जो नजर आ रहे हैं जिनका नाम दीपक है, ये बिल्डर हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। 3 गोलियां मारी उस बेटी को जिससे बेइंतहा प्यार करते थे। सिर्फ यही वजह थी क्या और कुछ वजह थी? वो अलग विषय है, पुलिस इस पर जांच करे। हालांकि पुलिस का कहना है कि वजह यही थी। ये दूध लेने जाते थे, जिस गांव से निकल कर आए थे, जिस गांव से, वजीराबाद गांव से गुड़गांव में शिफ्ट हुए, और गुरुग्राम में इन्होंने अपने एक अच्छा घर बनाया, बेटी को आगे बढ़ाया, बेटी के लिए टेनिस कोर्ट बनवाया। बेटी एक शानदार प्लेयर थी और बच्चों को वहां पर वो टेनिस सिखाया करती थी, राधिका। अब ये दूध लेने जाते थे। गांव के लोगों के अंदर कुछ खान पान को लेकर होते हैं कि भाई गांव का दूध है, गांव का खाना पीना है, अपने खेतों का अनाज है, तो ये गांव जाते थे दूध लेने के लिए। वहां इनको लोग ताने देते थे। कोई कहता था यार तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हारे तो मजे हैं, तुम्हारी तो बेटी भी कमा रही है, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। इस पिता को बुरा लगा। किसी ने और किसी चीज़ पर ताना दे दिया। कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि कहीं बेटी कहीं घूमने गई तो उस पर किसी ने ताना दे दिया। किसी ने कहा कि यार, किसी ने यह भी कह दिया हो सकता है कि आजकल के लोग तो बेटियों की कमाई भी खाते हैं, घटिया लोग होते हैं, इस तरह की बात करते हैं। एक तरफ ये समाज के लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, कोई फ़र्क मत कीजिए, बेटा कमाए बेटी कमाए, वो अपनी परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। जब माँ बाप को ज़रूरत हो तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बच्चा हो, बेटी हो, बेटा हो। लेकिन समाज के तानों ने एक पिता को इतना हद कर दिया कि उसने अपनी बेटी को ही मार दिया। और क्या कुछ हुआ है इस मामले में? पुलिस क्या कुछ कह रही है? इस पिता का कबूलनामा क्या है? राधिका कौन थी? किस तरह से उसका कत्ल हुआ? उस वक्त उसकी माँ कहाँ थी? ये रिपोर्ट देखिए। राधिका यादव, टेनिस की वो चमकती हुई रोशनी जिसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन तक अपनी पहचान बनाई। ट्यूनीशिया से लेकर ग्वालियर तक राधिका की रैंकिंग इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में 113वां नंबर तक पहुंचा। हरियाणा की उन चंद बेटियों में से एक जिसने महिला डबल्स में टॉप 100 में अपनी जगह बनाई। लेकिन सफलता की चमक उसके अपने ही घर में अंधेरा बन गई। घर में ही राधिका की जान ले ली गई और कातिल बना उसका पिता। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में राधिका जब किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके पिता दीपक यादव ने पीछे से 3 गोलियां दाग दी। लाइसेंसी पिस्टल से चली गोलियां और राधिका की जिंदगी खत्म हो गई। उम्र 25 साल, शहर गुरुग्राम। 23 मार्च 2000 में जन्मी राधिका यादव। प्रोफेशन था नेशनल टेनिस प्लेयर और एक कोच। शिक्षा हासिल की थी स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से। नेशनल स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी। कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुकी थी। महिला युगल वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया था। ट्यूनीशिया में हुए W15 टूर्नामेंट में पहुंची थी। सिंगल्स और डबल्स मुकाबलों में कई बार देश का मान बढ़ाया। स्कूल के शुरुआती दिनों में ही राधिका ने टेनिस में कदम रखा। युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए एक एकेडमी की शुरुआत की थी। टेनिस एकेडमी जो मृतका राधिका थी वो चला रही थी, और इस एकेडमी को चलाने के लिए करके इनका विवाद था, जिसको बंद करने के लिए उनके द्वारा कई बार अपनी बेटी को बोला गया था। परंतु बार बार बोलने के बाद भी जब उनके द्वारा एकेडमी बंद नहीं की गई, तो इसी नाराज़गी के चलते हुए एक्यूज दीपक के द्वारा गोलियां चला करके और अपनी बेटी की हत्या कर दी गई। कि उस फ्लोर पर जो मृतका राधिका, उसके फादर और
उसकी मृतका की माँ, ये तीनों उस फ्लोर पर उस समय घटना के समय में प्रेजेंट थे। बाकी जो केस की अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। दीपक यादव पेशे से बिल्डर, बेटी की टेनिस एकेडमी शुरू कराने में उसने 1.25 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन लोगों के ताने उसे चुभने लगे। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला है। लोग कहते थे बेटी की कमाई खा रहा हूं, समाज के तानों से परेशान था। बेटी को खेल छोड़ने को कहा, नहीं मानी, झगड़ा किया। राधिका से कहा एकेडमी बंद कर दो। मैंने राधिका से एकेडमी ना जाने के लिए कहा था, मगर मानी नहीं। गुस्से में आकर गोली मार दी। राधिका के आरोपी पिता ने खुद पुलिस के सामने कबूला है। बेटी ने कहा कि उसे तानों की परवाह नहीं। मर्डर के पीछे की असली वजह थी बेटी की बढ़ती शोहरत, पिता की घटती अहमियत। राधिका अब खुद एक कोच थी, युवाओं को ट्रेनिंग दे रही थी। पिता चाहते थे कि वो एकेडमी बंद करे। बेटी के इनकार के बाद उसकी जान ले ली गई। वो समाज राधिका के पिता को ताने देने लगा कि आप बेटी की कमाई खा रहे हैं, आप घर बैठे हैं और बेटी कमा रही है और बेटी की कमाई खाने का आप काम कर रहे हैं। इसी तानों से परेशान था पिता, जिसको लेकर राधिका से कई बार बातचीत भी हुई। दोनों के बीच में विवाद होने लगा। इस हत्याकांड ने पूरे खेल जगत को झकझोरा है। एक बेटी देश का नाम ऊंचा कर रही थी, समाज के तानों और एक पिता के अहम का शिकार बन गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये है, क्या राधिका को न्याय मिलेगा या फिर ये एक और घरेलू हत्या बनकर सामने एक खबर आएगी। राधिका ने शायद सोचा नहीं होगा कि दुनिया की चुनौतियों से लड़ने वाली एक बेटी को अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। वो लड़ाई उसकी आखिरी साबित होगी। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, समाज की सोच, पितृसत्ता और मानसिकता का आईना है। क्या हमें अब भी नहीं बदलना चाहिए? राधिका यादव एक बेटी जो आसमान छूना चाहती थी, लेकिन जमीन पर गिरा दी गई, उसके अपने ही घर में। गुरुग्राम से करण जय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।